नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का महेश तारुक्ते एनालिटिक्स पर। मैं हूं महेश तारुक्ते। आज का विषय आसान नहीं है, आज का विषय भावनात्मक है, रणनीतिक भी है और खतरनाक भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें देखकर तो भारतीयों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश का इलाज कर देना चाहिए? अब देखो दोस्तों, यहाँ इलाज शब्दों को गलत मत समझिए। इलाज का मतलब हत्या या आतंक नहीं। भारत कोई आतंकवादी देश नहीं है। इलाज का मतलब है राज्य की तरह जवाब देना, जैसे कि इजराइल देता है। जहां विरोध आता है वहां रणनीति से जवाब दिया जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि भारत बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं कर देता? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत हमला करने के लिए भी तैयार है या नहीं? क्योंकि आज बांग्लादेश अकेला नहीं है दोस्तों, उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। यानी अगर भारत कुछ कर देता है तो मामला सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। साथियों देखिए, जुलाई 2024 से लेकर आज तक लगभग 1.5 साल हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल शांत नहीं हुआ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरू हुई आग ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया और आज वो भारत में शरण लिए बैठी है। लेकिन शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे भारत के खिलाफ नफरत में बदल जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के एक यूथ लीडर उस्मान हादी की हत्या हुई और हमलावर कौन था पता नहीं चला, लेकिन पूरा गुस्सा किस पर निकाला गया? वो भारत पर। यह बिना सबूत का आरोप था। फिर भी पूरे देश में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। भारत के हाई कमीशन पर पत्थर भी फेंके गए, तो जवाब में भारत में भी प्रदर्शन हुए, टिट फॉर टैट। लेकिन इस पूरे ड्रामे में जिसे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ये वही है पाकिस्तान। 1971 ये वही साल है जब भारत ने पाकिस्तान को इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दी थी। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। आज तक पाकिस्तान उस जख्म को भूल ही नहीं पाया। बांग्लादेश उस हार की याद है और आज पाकिस्तान को लग रहा है मौका तो मिल गया है। आज वही बांग्लादेश जिसे भारत ने जन्म दिया, वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। पाकिस्तान को अब लगता है, देखो भारत वालों, जिनके तुमने मदद की ना, वही आज हमारे पास लौट रहे हैं। साथियों याद रखिए, 1947 में भारत से अलग होने पर पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना। करीब 30 लाख बंगालियों का नरसंहार हुआ, बहन बेटियों पर अत्याचार भी हुए। तब भारत ने मदद की, लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने दुनिया से मदद भी मांगी, कोई नहीं आया। मजबूरी में भारत ने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश बना। आज वही बांग्लादेश जिन्ना की जयंती मना रहा है। आज वही लोग कह रहे हैं पुराना पाकिस्तान तो अच्छा था। यह इतिहास नहीं, यह स्मृति का अपराध है। अब मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के यूथ लीडर खुलेआम धमकी भी देते हैं, अगर भारत ने बांग्लादेश पर कुछ किया तो हम भारत पर हमला करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश को डिफेंस पैक्ट ऑफर भी कर रहा है, यानी कि बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान सक्रिय हो जाएगा और पाकिस्तान सक्रिय हो जाता है तो चीन भी खुश हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है? भारत के सामने तीसरा मोर्चा। अब तक पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और अब पूर्व में बांग्लादेश। ये कोई छोटी बात नहीं दोस्तों। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इतनी लंबी सीमा किसी और देश से नहीं है। फिर भी बांग्लादेश को भारत से डर नहीं लगता। बांग्लादेश को भारत की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश को भारत की नाराजगी की चिंता भी नहीं है। और यह सवाल उठता है 1971 से 2025 तक हमने बांग्लादेश में क्या बनाया? न कोई प्रभाव, न कोई भरोसा और न ही कोई दबाव। एक छोटा सा देश जिसके पास न न्यूक्लियर है, न कोई बड़ी अर्थव्यवस्था, न सैन्य की कोई ताकत, फिर भी उसके हौसले बुलंद है। ये सोचने वाली तो बात है ना। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर भारत आज चुप रहता है और कल बांग्लादेश अपनी जमीन भारत के विरोधी ताकतों को देता है तो क्या तब तक देर नहीं हो जाएगी? क्या हमें बाद में कहना पड़ेगा काश ये पहले कर लिया होता? लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत खुलेआम एक्शन लेता है तो पाकिस्तान खुलेगा, चीन दबाव बनाएगा और अमेरिका नाराज भी हो सकता है।
क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता अमेरिकी समर्थन वाली मानी जाती है, यानी हर रास्ता कठिन है। आज सवाल ये नहीं है कि भारत बांग्लादेश पर हमला करेगा या नहीं, सवाल यह है भारत कब तक इंतजार करेगा। और इतिहास गवाह भी है, जो देश समय रहते फैसला नहीं लेता उसके खिलाफ समय फैसला ले लेता है। आज बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे हैं, कल वही नारे गोली बनकर चलेंगे। पाकिस्तान सपना तो देख रहा है 3 फ्रंट पर भारत को फंसाने का, और चीन वो तो तमाशा देखने बैठा है। देश सीमाओं से नहीं गिरते दोस्तों, देश हिचकिचाहट से गिरते हैं। इलाज आज नहीं किया तो कल सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी दर्दनाक होती है। निर्णय आज चाहिए, कल बहुत देर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूले। जय हिंद।